अजीत! नहीं मानव नहीं, आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। आज जो भी बात है सबके सामने होगी। आज या तो इस पार या फिर उस पार। ए! तू बता, तूने कहा कि अर्चना के साथ जो कुछ भी हुआ उसे मानव ने करवाया, इस मानव ने करवाया। बोल बोल, क्या सबूत है तेरे पास? अरे जान दो ना साहब, सबूत की क्या जरूरत है, मैं बोल रहा हूँ। तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। बोल बोल, क्या सबूत है तेरे पास? बोल। जान दो ना, तुम रईसों के लफड़े में सर काय को मेरी वाट लगाते हो, जान दो ना सर। तू ऐसे नहीं बोलेगा। इंस्पेक्टर साहब को बोल के तुझे वापस ससुराल भेजू क्या? नहीं साहब, वो पुलिस नहीं है। बोल 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 बोल, बोल फिर। ये मानव साहब हमारे रेगुलर कस्टमर है। मेरे पास इस मानव की कुछ फोटोज हैं। वो क्या है ना कि हमारी आंटी के घर में कुछ लड़कियां रहती हैं, बड़े ही शौक से खिंचाए थे उसने इनके साथ वो फोटो। अब क्या है ना साहब, जो मेरे खास कस्टमर होते हैं ना, उनके फोटो मैं बड़े संभाल के रखता हूं। कहाँ है? दिखा, कहाँ है फोटोग्राफ्स? अभी दिखाता हूँ। दिखा, जल्दी निकाल। ये लो, ये भी लो। विनोद, ये लो सबूत। ये सच नहीं। वाह, ये झूठ है। चलिए, ये झूठ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंसान इस फोटो में है ये तुम नहीं हो। अरे बता यह सब क्या है? कब खींची तूने इस तस्वीर? कब खींची? अरे भूल गए क्या? आप आए थे ना उस दिन आंटी के घर, और इसका पहली बार राड़ा हुआ था मुन्नी के साथ। इसके होठ पे चोट लगी थी, खून भी निकला था। देखो साहब, मुझे आप गलत मत समझना, मैं ये सब अपनी खुशी से नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे अपने फंसने का डर नहीं होता ना, तो मैं आपकी ये इज्जत चार आदमियों में ऐसे नहीं उछालता। और मानव साहब, ये बात कितनी भी छुपाओ कभी नहीं छिपती। किशन नगर जैसे इलाके में रोज आते हो ना, तो एक ना एक दिन तो लीक होनी थी। वैसे साहब, पकड़े तो आप उसी दिन जाते जिस दिन स्टेशन पर मुन्नी के बारे में मुझसे बात कर रहे थे। उस दिन तो अर्चना मैडम आ गई ना, और झगड़ा करने के बहाने आप तो निकल लिए वहां से। अर्चना जी, आप निकलिए, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन आप? जी मेरे को एक्चुअली गैरेज का काम है, मैं वो करके आता हूँ, आप निकलिए। आज आप विसर्जन के यहाँ से कहाँ? हमेशा की तरह वो तरुण की गाड़ी खराब हो गई थी और फिर उसने फोन किया तो मुझे जाना पड़ा। देख रही है सुलोचना ताई, अब तो मेरे बेटे पर आते जाते उंगली उठाना छोड़ दीजिए। वैसे आप भी क्या बोलेगी, आपके लाडले दामाद ने नाक काट दिया आपकी। अरे ये तो पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। ऐसे लड़के के साथ आपने अपनी बेटी की शादी कर दी? आई, रहने दो भाई, जाने दो।
हम निर्दोष साबित हो गए। हमें और क्या चाहिए? ये बात तो साफ है कि ये जो कुछ भी हुआ वो मानव ने किया, अर्चना को पाने के लिए किया। हाँ, मुझे एक बात याद आई। वो कुछ दिनों पहले ही सतीश से मेरी मुलाकात हुई थी। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि उसके पास एक वीडियो है। वो वीडियो अर्चना और मानव के उस वक्त का है जब मानव अर्चना को लेकर उस बदनाम बंगले से बाहर आ रहा था। ये देखिए। अब विनोद देखो। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, अर्चना धोखे से उस बदनाम बंगले में पहुंच गई और मानव उसे बचाने के लिए उस बंगले में गया। क्या आप लोगों के दिमाग में यह बात नहीं आई कि मानव वहां क्या कर रहा था? अब वो जैसी जगह है वो कोई सैर सपाटे के लिए तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अर्चना का पीछा कर रहा था, या फिर मानव हर रोज उस जगह पर जाता हो। अब सब प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ये सब इसकी चाल है। सब कुछ मेरा किया धरा है। सारे लोग मुझसे मिले हुए हैं। सब कुछ मैंने किया है। अजीत अजीत अजीत। हाँ, ये सब तेरे दिमाग की पैदाइश है। कोई फायदा नहीं है मानव, अब कोई फायदा नहीं है सब करके। है एक लड़की, सच कहूँ तो एक ही पल में उस लड़की ने मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। वो मेरे दिल के करीब आती गई तो मैं अपने आप को उसके काबिल ही नहीं समझता। सच कहूँ तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी जिंदगी में आएंगी। मानव, तुमने ऐसा क्यों किया? इतनी गंदी हरकत ऐसा क्यों किया तुमने मानव? क्यों किया ये उसने? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों?